हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में आप किसी भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं या एफवाईयूपी में, क्योंकि यूजी के भी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पीजी के तो है ही है, एफवाईयूपी करंटली तो अभी चल ही रहा है यूनिवर्सिटी में। आप सभी बच्चों का एक मन में सवाल चलता है कि क्या कॉपी रीचेकिंग करवाना सही रहेगा, क्योंकि आप सभी बच्चों ने अपने जिस भी सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दिया होगा उसके बाद जब रिजल्ट आया होगा तो यथा संभावित आपने जितने भी लिखे होंगे, आपने जिस हिसाब से लिखा था उस हिसाब से आपको मार्क्स नहीं दिया गया। और अगर आपको मार्क्स नहीं दिया जाता तो ऑब्वियसली बात है कि आपसे बच्चों के मन में खराब लगेगा कि भाई हमने इतना अच्छा से लिखा, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो टीचर जिन्होंने कॉपी चेक किया उन्होंने सही नंबर आपको नहीं दिया। क्या आपको कॉपी रीचेक करवाना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाला कॉपी चेक करने के नाम पे 500 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है। और ऊपर से क्या आपको जो भी आपको लगता है कि हाँ भैया हमने सही लिखा है, एक एक पॉइंट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा है, फिर भी हमें नंबर नहीं दिए गए, तो क्या कॉपी चेक करवाने से आपके नंबर बढ़ सकते हैं। आप किसी भी सेमेस्टर में किसी भी स्ट्रीम के हैं, यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, एफवाईयूपी में, सभी बच्चों के मन में ये सवाल रहता है। और बहुत सारे बच्चों का मन में रहता है कि भाई चलिए कॉपी रीचेक करवाते हैं, क्योंकि मैं सही हूं कि 500 रुपये लगाने से मेरा नंबर बढ़ सकता है, और बच्चे करवाते भी चेक है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के, ये जो सवाल आपके मन में चल रहे हैं सभी का जवाब आज के इस वीडियो में बताऊंगा। क्या सही है क्या गलत है, जो भी लगता है वो भी आपको बताऊंगा। मेरा क्या पक्ष रहा, आपके जो भी पक्ष रहते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में विचार बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीजों का लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। और देखिए कोई भी नोटिस आता है उसके लिए टेलीग्राम है, वहां पर जुड़ जाइएगा, कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको वहां शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए पहले आप सही बच्चों का, आपने जिस भी सेमेस्टर का पेपर दिया होगा, जब आपका रिजल्ट आता है, और मोस्टली प्रोबेबली जो बच्चे अच्छे से पेपर लिख के आते हैं उनको मनोवांछित जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट कभी नहीं आता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं 16-19 सेशन का हूँ, 16-19 सेशन का हूँ। पहला सेमेस्टर बेसिकली जब मैंने दिया, मैंने बहुत मेहनत से लिखा था, ठीक है। मैंने लगभग सभी सवालों के आंसर लिखे थे। सेमेस्टर 1 में मेरा मैथ्स बेसिकली मेजर पेपर या कोर पेपर जिसे आप कह सकते हैं था। मैंने जितना हो सकता है बेहतरीन तरीके से अपना सेमेस्टर 1 का पेपर लिखा, बहुत अच्छे पेपर गया था मेरा। मैं इतना श्योर था कि मुझे फुल में चलिए 5 नंबर कट करके मुझे आने चाहिए, तो मुझे उस हिसाब से नंबर नहीं मिला, ठीक है। मैं समझ गया कि भाई चलिए हो सकता है कि शायद एक बार गलती हो सकता है कि मैंने कहीं गलती लिखा। फिर सेमेस्टर 2 में यही घटना हुई। तो एक बार आदमी गलती हो सकता है चलिए मान सकते हैं, लेकिन 2 बार तो आप गलती नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर आप एक बार हो सकता है गलती हो जाए कहीं से, 2 बार तो आप गलती नहीं करोगे, नहीं। फिर वही हाल, भाई पूरा कॉपी लिखा फिर भी मार्क्स नहीं मिले, तो अंदर से होता है ना कि पेट टूट जाता है कि भाई इतना मेहनत से पढ़े फिर मार्क्स नहीं मिल रहा, तो क्यों इस पे इतना मेहनत करना, इससे अच्छा कि दूसरी चीज फोकस करना वो ज्यादा सही रहेगा। सेम मैंने सेमेस्टर 3 में बेसिकली कुछ पायरी सही नहीं थी, तो सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 4 से जो क्लासेस थे वो बंद हो गए, तो घर पे रह के जो भी स्टडी कर सका उसके हिसाब से देखिए मैंने एग्जाम के टाइम में जितना नोट्स मिल पाया उस नोट्स के आधार पर हमने एग्जामिनेशन दिया। एग्जामिनेशन में अगर आप विश्वास करेंगे, ठीक है, मेरा एक सेमेस्टर शायद 4 या 5 में, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, 8 या 9 नंबर मिले थे, ठीक है, एक्सटर्नल का किसी पेपर में। फिर भी उस पेपर में मैं पास हूँ। मैं आपको बता दें ऑन ग्राउंड रिलेटिव वाला बात है, ठीक है। प्लस मैंने उसमें कोई मेहनत भी नहीं किया था। एक पेपर आप सोचिए बेसिक नोट्स के सहारे पे एग्जाम का 1 या 2 दिन पढ़ के उस पेपर को दिया था। क्योंकि देखिए मेरा मैथ्स में क्या है, थ्योरी मेरा बहुत खराब है, ठीक है। मैं आपसे जाया कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य मान के चलता हूँ, तो आपके साथ साझा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मैथ्स का थ्योरी वाला जो टॉपिक है वो बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि थ्योरी मुझे लिखने में बहुत दिक्कत लगता है। मतलब समझाना क्या है, अगर कोई चीज प्रैक्टिकल है वो मैं ज्यादा समझा सकता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकल मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि एक एक स्टेप याद करना मेरे लिए बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैंने क्लास 10 के बाद या क्लास 10 से कहा जाए, जैसे क्लास 10 में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन से रट के जाते हैं, भाई मैंने क्वेश्चन सर या कोई भी चीज रटना छोड़ दिया। मैं चीज को समझ के जाता था, उसके बाद अपने हिसाब से उसे सजा के लिख देता था, और उसके आधार पर मुझे मार्क्स भी मिले, ये नहीं कि नहीं मिले, बहुत अच्छे मार्क्स मिले इस आधार पर। तो क्लास देखिए ग्रेजुएशन में मैंने बेसिक कम पढ़ के भी जिस पेपर में दिया उस पेपर में मुझे शायद 65 नंबर मिले थे, जबकि मैंने शायद 2 या 3 दिन पढ़ा था, और एग्जाम के टाइम, एग्जाम का जिस टाइम सुबह सेकंड शिफ्ट में था तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ पढ़ा था, और उस आधार पर सोचिए इतना मिल गया, जबकि पूरा साल भर पढ़ के उस मेजर पेपर 65 नंबर कभी नहीं आया था।
तो आप खुद बताइए कि भाई क्यों बच्चा मेहनत करे। तभी समझ में आएगा कि भैया यहाँ जो मेहनत नहीं करता है। या एक और बच्चा था मेरे साथ, उस बच्चे ने तो सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक ऐसा कोई सेमेस्टर नहीं होगा जिसमें उसने चोरी करके नहीं लिखा। उस बच्चे का जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो आई थिंक शायद 88% थे, और शायद मेरे 72 या अराउंड शायद 70% होगा शायद, ठीक है, एग्जैक्ट याद तो नहीं बोल पा रहा हूँ, शायद इतने था। उस बच्चे के साथ 85 से तो अभाव भी थे। मतलब सोच लीजिए, जिस बच्चे ने चोरी करके लिखा, पकड़ाया भी कहीं पर, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स 80%। यानी यूनिवर्सिटी वाला या कॉलेज वाला को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया आप कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब बोलिए सर भैया आप तो गलत राह सिखा रहे हो। भाई मैं राह नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा नजरिया क्या बदला, किस प्रकार बदला। जिस प्रकार मैंने पेपर दिया उस आधार से मेरा क्या नजरिया रहा यूनिवर्सिटी के प्रति। उस दिन से मन टूट गया। उसके बाद लगातार जितने सेमेस्टर दिए दूसरी चीजों पे फोकस ज्यादा रहा, ग्रेजुएशन फोकस कम रहा। तो सेमेस्टर जो भी था मैंने कम बेसिकली नोट्स के साथ इतना पढ़ सका। उस आधार पे पूरा सेमेस्टर तो सारा सेमेस्टर क्लियर हो गया। किसी भी सेमेस्टर में आज तक बैक नहीं लगा, चाहे वो जेनिक पेपर फिजिक्स था मेरा जो था, किसी भी पेपर में आज तक कभी बैक नहीं लगा। तो जबकि सेमेस्टर 1 2 मैंने बहुत मेहनत से किया था, ठीक है, उसमें पढ़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तो उसी समझ में आया कि यूनिवर्सिटी वाला कह सकते हैं यहाँ पर सही से कॉपी तो चेक नहीं करता, वरना मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो इसी आधार पे देखिए मैं अपना भी एक्सपीरियंस और आपका बच्चों का एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए मैं लगातार बहुत दिन से बच्चे से जुड़ा हूँ, तकरीबन लगभग 4-5 साल से बच्चों से जुड़ा हूँ। तो बच्चों से मालूम चलता है कि भैया हमने सब कुछ सही लिखा। एक बच्चे का भी हाल ही मैसेज आया था कि भैया हमने सेमेस्टर 1 22-26 के स्टूडेंट है, ठीक है। मैं स्टूडेंट मतलब क्या बोले कि हमने तो सेमेस्टर 1 का पेपर दिया था, बैक लगा था, चलिए ठीक है। सेमेस्टर 2 में दिया, उसमें बैक लगा। इस बार फिर से सेमेस्टर 1 दिया, फिर भी बैक लगा। अब घर वाले मुझे पढ़ने क्यों देंगे आप बताइए। यूनिवर्सिटी वाला चलिए मैं मान सकता हूँ पहला सेमेस्टर मेरी गलती हो सकता है, भाई दूसरे सेमेस्टर मैंने गलती नहीं की, मैंने बहुत सही से लिखा। सेमेस्टर 1 इस बार जब एक स्टूडेंट का हुआ था तभी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे कम नंबर मिले। किसी बच्चे को 4 नंबर मिला, किसी बच्चे को 1 नंबर मिला। तो अगर आप बोलिएगा कि भैया सिर्फ बच्चे का ही गलती है, तो नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता कि हर बार स्टूडेंट की गलती हो सकता है। हाँ मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी में लापरवाही होती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है। मैं मानता हूं कि लगभग अगर हर बच्चे से जब एडमिशन के टाइम पे 2500, किसी से 2000, हर कॉलेज का रेट अलग अलग है। कुछ कॉलेजों में फॉर्म फिलअप के टाइम पे 650 रुपए लिए जाते हैं, कुछ कॉलेज में 650 प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। मतलब आप जमा करो तब भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। यूनिवर्सिटी वाला इन सब चीजों को बंद नहीं कर सकता क्या, आप खुद बताइए। आज हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद कुछ लोगों को बुरा लगेगा, ठीक है, कुछ अगर शिक्षकगण भी देख रहे होंगे तो सर माफ करिएगा, क्योंकि ये हकीकत है। और हकीकत को, सच्चाई को बोलने में भाई किसी को डर नहीं लगता। और जो बात सही है वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है और इसके साथ बातों को सजा करने के लिए मुझे कोई भी हेचकाट नहीं है। और ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कि मेरा जिस दिन पहला वीडियो था ना, जिस दिन मैंने पहले वीडियो बनाया था, उस दिन मैंने जो स्टार्टिंग का वर्ड होता है वो लिखा था। बाकी आज तक जितना भी मेरे चैनल पर वीडियो है, एक चीज का कभी भी मैंने कह सकते हैं वो आपका नोट्स होता बनाना, भाई बोलने के लिए मैं कभी कुछ नहीं रहता। जो रहता है प्रत्यक्ष रूप से, जो भी बातें रहती है दिल से आती है, वो स्पष्ट रूप से मैं आपके सामने बोल देता हूँ। तो आप सभी बच्चों का जो कॉपी रीचेकिंग कराता है ना, कि भैया क्या कॉपी रीचेकिंग करवाना सही रहेगा, एकदम गलत रहेगा। 500 रुपये देके पेपर देना ना, बेवकूफी का यह रहेगा आपका फैसला। क्योंकि जब भी आज तक, क्योंकि मेरे फ्रेंड था उसका तो बेचारा ग्रेजुएशन ही कभी पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, वो भी मेरे साथ 16-19 में था। तकरीबन उसने 2 साल 2.5 साल एक्स्ट्रा मतलब मेहनत भी किया, ठीक है, लेकिन उसका कभी क्लियर नहीं हो पाया। लास्ट में उसने ग्रेजुएशन छोड़ दिया, परेशान हो गया, क्या करेगा बताइए। लास्ट में मैंने बोला कि भाई तुम छोड़ दो, उससे अच्छा ITI कर लो, वो ज्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। आप 500 रुपये देके पेपर कॉपी रीचेक कराओगे, रिजल्ट जो रहता है ना, कुछ बच्चों से बातचीत हुआ, जब भी उनका, पहले बात तो स्कूटनी का जो फॉर्म आता है, यूनिवर्सिटी वाला जो फॉर्म जारी करता है, तो स्कूटनी का डेट आता है, नोटिस वेबसाइट पर आता है, लेकिन जिसका जो बच्चे फॉर्म भरते हैं स्कूटनी का, उसका रिजल्ट आज तक अभी पता नहीं चलता। अब बताइए, जब रिजल्ट ही पता नहीं चलेगा, कॉलेज में वाली मार्कशीट भी रहेगा, तो कॉलेज वाला थोड़ी बोलेगा बाबू तेरा मार्कशीट आ गया, तुम स्कूटनी का फॉर्म डाला था। तो बताइए आप क्या करोगे इस पेपर को लेकर। इसीलिए 500 रुपये मत लगाओ, उससे बेहतर है कि एग्जाम फिर से एक बार दे दो। एग्जाम फिर से एक बार देने से क्या होता है वो भी बता दे रहा हूँ, कि एक चांस रहता है, ठीक है, हो सकता है किसी टीचर से, मैं नहीं बोलता कि टीचर से हर बार गलती टीचर का भी होता है, कुछ गलती बच्चों का भी होता है, ठीक है, बच्चे कुछ फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। हम भी देखिए ह्यूमन से है, अगर लगातार हमें भी देखिए, अगर आप भी किसी मान के चलते, जैसे मैं टीचर नहीं, मैं अपने ऊपर देखिए पहले भैया कराता हूँ, हमेशा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से भैया कराता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं टीचर के रूप में अगर आ जाऊंगा तो मेरी कुछ लिमिटेशन होगी, लेकिन अगर मैं ऐसा भैया रहूंगा तो मैं
उस लिमिटेशन में भी देखिए क्या है कि एक बड़े भाई के रूप में आपको समझा सकूंगा। तो एक पढ़ाने के नजरिए से मेरा रहता है कि देखिए बच्चों पे जब हम लोग बेसिकली मैथ करते हैं और वो रिजल्ट जब नहीं आ पाता या फिर लगातार किसी बच्चे कंटिन्यू को भी चेक कर रहा है, अगर किसी को भी चेक नहीं जाएगा तो बच्चा इतना गलती करता है ग्रेजुएशन में ना कि यथा हम भी देखिए, हम लोग ग्रेजुएशन देके निकले तो हमें मालूम बच्चा पहला सेमेस्टर तो बहुत अच्छा देता है, उसके बाद लगातार उसका मनोबल टूटता चला जाता है इस प्रकार घटना से। तो जो टीचर कॉपी भी चेक कॉपी भी रहता है, कॉपी भी से कोई बच्चा 1 नंबर यहाँ लिखेगा, 10 नंबर यहाँ लिखेगा, अब टीचर करे क्या बताइए। तो होता है, फ्रस्ट्रेट के कारण भी होता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी कुछ बच्चों का जो रिजल्ट होता है वो खराब होता है। लेकिन ये नहीं है कि सभी टीचर खराब है, भाई सब कुछ टीचर अच्छे भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी टीचर्स भी हैं, ये नहीं कि सभी को हम खराब बोलेंगे, नहीं, बच्चों गलती बच्चों का भी रहता है। जो बच्चे बेसिकली चोरी चमारी करके लिखते हैं उनके कारण जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनका रिजल्ट बेकार पीस जाता है, इसलिए कॉपी रीचेक करवाना सही नहीं रहेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब किसी बच्चे को लगता है कि भैया हाँ कॉपी चेक करवाना चाहिए, आप करवा सकते हो, लेकिन मैंने आज तक कभी स्क्रूटनी का फॉर्म का वीडियो नहीं बताया कि स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरे, काहे कि इससे बच्चों का लॉस है, और जिस बच्चों का लॉस है भाई वो काम मैं नहीं करता। ठीक है, आपको करना है आप जाके फॉर्म भर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है कि कॉपी रीचेक करवाना वो बेकार का आपका पैसा बर्बाद है, उससे ज्यादा अगर आप एग्जाम दे दोगे वो ज्यादा सही रहेगा। बाकी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहूंगा। आप सही बच्चों जो भी विचार रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद है शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।